पाकिस्तान की फोर्स सीमा हैदर को वापस लेके जाती है तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान की जो सीमा हैदर है उसको भारत देश की जेल के अंदर उम्र कैद रखा रहना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो भारत से सीमा हैदर का विदाई पाकिस्तान तो जरूरी है जी, और एक दिन जरूर पाकिस्तान जाएगी सीमा हैदर, क्योंकि हमारे भारत के जो नागरिक है वो कोई भी उसको नहीं चाहता कि भारत में रहे। वो हम जैसे यूट्यूबर हैं जो आवाज तो उठा ही रहे हैं इसके लिए कि भाई सीमा हैदर को जेल या पाकिस्तान, और जो आम पब्लिक है वो भी चाहते हैं कि भाई सीमा हैदर को हिंदुस्तान में, भारत के अंदर नहीं रहने दिया जाए, पाकिस्तान भेजना चाहिए, क्योंकि वो कल को आतंकवादी निकल सकती है। उसके जो 4 बच्चे हैं वो पता नहीं किस तरह से उनका बिहेव है वो निकले। ठीक है, तो आप लोगों का इसमें क्या राय है जरूर कमेंट करके बताना। सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? एपी सिंह तो लंबे लंबे बातें फेंकता है, उसका तो बात ही छोड़ो, उसके लिए तो बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगी तो उससे आपको पता चलेगा कि जो आम पब्लिक है वो भी क्या चाहते हैं। सीमा हैदर को कोई भी नहीं चाहता हमारे भारत के अंदर के सीमा हमारे भारत में रहे, क्योंकि इसका कारण यही है। देखिए, सीमा हैदर खुद ही बोलती है कि वहां पे बच्चों को पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। तो सीमा हैदर 40 साल तक कैसे बच गई है? उसके बच्चे 10 साल तक कैसे बच गए हैं? तो क्या ये सब आतंकवादी नहीं निकल सकते हैं आगे चल के? बिल्कुल जी, कोई भरोसा करने लायक नहीं है। तो चलिए पहले क्लिप देखते हैं छोटी सी। ठीक है, जनता की राय क्या है इसमें, और आप लोगों की भी राय इसमें मुझे जरूर चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों की राय क्या है, कि ये भाई जो बोल रहे हैं इससे आप लोग सहमत है या नहीं। तो चलिए दिखाते हैं एक छोटी सी क्लिप, फिर आप लोग खुद ही डिसाइड करें। क्योंकि आप नहीं देखते कि किस प्रकार से भारतीय लोगों को प्रताड़ित किया जाता है पाकिस्तान की जेल में। अगर उनके ऊपर जासूसी का आरोप लगा हो तो कई साल बीत जाते हैं, उनको पाकिस्तान की जेल करने वाले लोग कह रहे हैं कुछ भी होगा सब सह लेंगे, लेकिन सीमा भाभी यहीं रहना चाहिए। तो उनको ये जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनसे कोरे कागज पर स्टैंप पर ये लिखवा कर दीजिए और पूछिए कि उनसे घर से कितने लोग इंडियन आर्मी के अंदर हैं। क्या वो लोग देश से प्यार नहीं करते? एक बात आप मुझे बताइए। और कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि ठाकुर जो है वो बहू लेकर आए। हाँ, ठाकुर आए ने। एक बात आप मुझे बताइए, पढ़ा है आपने इस देश में ठाकुरों का इतिहास? ठाकुरों का इतिहास देखिए जरा, और पढ़कर देखिए किस तरीके से ठाकुरों ने इस देश के खातिर अपना सर कलम करवा दिया, और आप ठाकुर कहकर उन्हें बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इस देश के बहुत सारे ठाकुर हैं जो सीमा हैदर का विरोध कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम ठाकुरों ने इस देश के लिए अपना सर कलम करवा लिया और वो पाकिस्तान की लड़की हमारे देश में आएगी। आपने प्यार नहीं किया है तो कहाँ जानेगा प्यार? नहीं, एक में वो 22 साल का लौंडा और वो 4 बच्चों की माँ है, प्यार हो गया है? जो लड़की अपने धर्म की और अपने देश की नहीं हुई वो हमारे देश की और हमारे मजहब की हो जाएगी। किस तरीके की बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। कौन सा सरहद है? प्यार का कौन सा सरहद है? जब उसको 4 बच्चे नहीं दिखे, अपना पति नहीं दिखा, अपना मजहब नहीं दिखा, आप कहते हैं कि वो प्यार करती है? वो आप ये समझिए। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब एटीएस ने उससे पूछताछ करी तो उसके पास से 4 मोबाइल फोन बरामद हुए। जब फोन है वो, सुन लीजिए, छोटे छोटे बच्चे उसके गेम खेलेंगे। मुझे लग रहा है टाटा बिरला के घर में थी वो, जो 4 फोन थे उसके पास। और दूसरी बात ये कि जब आपके पास फोन है और मोबाइल फोन के अंदर सिम कार्ड है तो आपको हॉटस्पॉट से बात करने की जरूरत क्या है? ये बताइए ना आप मुझे। वो हॉटस्पॉट से बात कर रही थी। दूसरी बात ये कि जनसत्ता अपनी प्रेस रिलीज में ये लिखता है। एक और तो सीमा हैदर ये कहती है कि उसने 5वीं तक पढ़ाई करी है, और अगर उसने 5वीं तक पढ़ाई करी है तो इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल देती है? वो इस सवाल का जवाब है। जब उससे पुलिस ने कहा पढ़ने को तो उसने फर्राटेदार इंग्लिश में सब कुछ पढ़ दिया, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बहुत मस्त वाला था। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है, 2 टेलीप्रॉम्प्टर लगे होने के बाद भी वो गलत पढ़ते हैं। आप ये सोचिए, और वो 5वीं तक पढ़ी है तब भी बढ़िया से पढ़ रही है, तो सवाल तो खड़ा होगा ना भैया। और दूसरी बात, उसने अपने बच्चों का जाली आपने हमारे देश का आधार कार्ड कैसे बनवाया और हमारे देश में एंटर कैसे कर गई बिना वीजा के? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है हमारे देश की जांच एजेंसियों पर, सवाल खड़ा होता है देश के होम मिनिस्ट्री पर, देश के गृह मंत्रालय पर। सीमा कह रही है कि कुछ भी हो जाए हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम सचिन से बहुत प्यार करते हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए आप भी भारत देश में नहीं रहेंगी, ये बात भी तय है। क्योंकि हम अपने देश की सुरक्षा के साथ नहीं रहने देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं रहने देंगे। हम अपने देश की सुरक्षा के साथ जरा सा भी
तनिक भी खिलवाड़ नहीं सहन कर सकते। और मैं आपको बता दूं कि अगर अभी लड़के का नाम सचिन की जगह सलमान या सलीम होता ना, तो यही देश की गोदी मीडिया जो 6-6 घंटे का कार्यक्रम कर रही है, ये अब तक उसे देशद्रोही आतंकवादी साबित कर चुकी होती। वो तो लड़के का नाम सचिन है तो इसलिए नहीं अभी तक वो एंगल दिया गया है, वरना अब तक तो इस देश के मुसलमानों को देशद्रोही और आतंकवादी साबित कर सचिन दिया। ने बहादुरी का काम किया, पाकिस्तान के लौंडिया उठा के लेकर आ गया। बड़ा बहादुरी का काम किया है, नहीं पाकिस्तान की लड़की को लेके आए, बड़ा बहादुरी का काम किया है। अगर वो पाकिस्तान के 4 जवानों को मारता तब मैं कहता बहादुरी का काम किया है। वो काम हमारे देश के वीर सपूत करते हैं, वो काम हमारे देश के जवान करते हैं, और आप कहते हैं कि बहादुरी का काम किया है। लड़की को लेकर आए हैं, वो लड़की भी ऐसी जिसका कुछ ये नहीं पता कि वो जासूस है भी या नहीं। आप इस बात की गारंटी लेंगे कि अगर वो लड़की जासूस निकली तो? हम तो कह रहे हैं कि जासूस, हम पहले ही दिन से कह रहे हैं कि जासूस है जब वो। नहीं तो आप इस बात को सोचकर देखिए ना, ये मुल्क से प्रेम जितना जाहिद करते हैं उतना ही मोहित करता है। तो ना ही जाहिद अपने देश के लिए कुछ ऐसा सोचेगा और ना मोहित सोचेगा। तो हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल इस देश के एक भी मुसलमान ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसने सीमा हैदर का समर्थन किया हो। बिल्कुल, सभी ने कोई कहा भी कि करेगा। जासूस है, ये मक्कार औरत है। भाई साहब बिल्कुल कोई भी नहीं करेगा। और आज मुझे पता चला कि कैसे कश्मीर में आतंकवादी हमले होते हैं, क्योंकि आप सोचिए कि जब एक महिला पाकिस्तान से बिना वीजा के हमारे देश में एंटर कर सकती है तो कोई आतंकवादी भी आ सकता है उस रास्ते से। लग रहा है सचिन हुस्न के चक्कर में देश को खतरे में डाल दिया। घुसने के चक्कर में, अरे भैया ATS ने जब उससे पूछताछ करी तो पूछताछ में ये पता चला कि वो कई और लड़कों से भी बातचीत किया करती थी। ये बात मैं आपको बता दूं, जो ये जासूस लोग होते हैं इनके निशाने पर कई लोग होते हैं, लेकिन उसके संपर्क में थी वो। बिल्कुल इनके निशाने पर कई लोग होते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि फंस कौन सकता है। और जो फंस जाता है उसके सहारे उसको अपना रास्ता, बुद्धू टाइप का कौन लड़का बिल्कुल है? हाँ, उसको अपना रास्ता बुद्धू बनाकर, है। उसको अपना रास्ता बनाकर, जरिया बनाकर देश के अंदर एंटर करने का काम करती हैं। और उसके बाद हमारे देश की जो खुफिया जो चीजें हैं वो पाकिस्तान तक पहुंचाने का काम। सीमा के साथ क्या करना चाहिए? आखिरी फैसला और मोहित शर्मा का क्या, सीमा के साथ क्या होना चाहिए? देखिए मैं आपको बता दूं कि सीमा हैदर को या तो पाकिस्तान के हैंडओवर कर देना चाहिए, और अगर पाकिस्तान में वो नहीं जाती है, मना करती है जाने से, तो भारत देश की सरकार को सीमा हैदर को उम्र कैद के लिए जेल की सलाखों के पीछे बंद आम हो जाएगा। वहाँ पे जो मौलाना है वो फतवा जारी कर दिया, कह रहे हैं कि यहाँ उसका सरकलम कर दिया जाएगा। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, वो उनकी देश की नागरिक है, वो उसके साथ कुछ भी करें वो हमारा फर्ज नहीं है, लेकिन सीमा हैदर भारत देश के अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि हम भारत देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते। सीमा हैदर नहीं, सीमा सचिन बोलिए, सीमा भाभी बोलिए कम से कम। भाभी आपकी होगी, आपकी भाभी होगी, आपकी भाभी है तो आपकी भाभी को ATS वालों से छुड़ा कर ले आइए, छुड़ा कर ले आइए ना। नहीं आ गई ना आपकी भाभी, तो अपनी भाभी से मिलने तो चले जाइए। नहीं मिल के आ गए तो आप मानते हैं भाभी है वो आपकी? भाभी है हमारी, अरे की भाभी है, आपकी भाभी होगी, राष्ट्रीय मत बनाइए उसको, राष्ट्रीय मत बनाइए। हम अपने देश की सुरक्षा के साथ में कोई भी किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे, ये बात कान खोलकर सुन लीजिए। एक हिंदू भाभी के साथ कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के दामाद बन गए हैं और 2024 से पहले और भी भाभी आएंगी। आप एक बात मुझे बताइए, आपका मानसिक संतुलन खराब है। हर जगह हिंदू मुसलमान आप जोड़ देते हैं, और भी भाभी आएंगी, और भी भाभी आएंगी। एक आध अफगानिस्तान से भी पकड़ लाइए, नहीं काहे पकड़ कर लेके आते हैं। और दूसरी बात ये कि आप गारंटी लेते हैं इस बात की कि अगर कल को वो सीमा हैदर जो है वो जासूस नहीं निकलेगी, आप गारंटी लेते हैं इस बात की? वासुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग। अरे तो वासुदेव नहीं नहीं नहीं, हम लोग अगर वासुदेव कुटुंबकम को मानने वाले हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आतंकवादियों को अपने देश में पनाह दे देंगे, जासूसों को अपने देश में पनाह दे देंगे। आशिक है सीमा, आशिक है, हाँ। मोहब्बत करती हो आतंकवादी कैसे? आपने नहीं देखा होगा, हमने देखा है किस तरीके से भारतीय जो लोग हैं, अगर उनको पकड़ा जाता है जासूसी के इल्जाम में तो क्या सलूक पाकिस्तान उनके साथ करता है। मोहित ने कभी किसी से प्यार किया है? अरे आप बड़े ही बेवकूफ हैं, ये कोई सवाल है? नहीं ये कोई सवाल है? इस तरीके के सवाल किए जाते हैं क्या? इस देश की मीडिया पर महंगाई, भ्रष्टाचार, ये इसके कोई सवाल ही नहीं है। इन पे सवाल ही यही है कि प्यार किया है। यहाँ आपकी तरफ प्यार नहीं मिला तो पाकिस्तान से लिया आया। अच्छा हाँ। यहाँ प्यार नहीं मिला, यहाँ पर प्यार की कमी हो गई थी हैं? अरे लोग प्यार के लिए 200 किलोमीटर नहीं जा पाते, वो सीमा लांग गई थी प्यार हाँ, के लिए। तो नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं पूछते आप? एक बार नरेंद्र मोदी जी को क्या दिक्कत हुई है जरा उनसे भी पूछ लीजिए, वो बता देंगे आपको। बोलो बोलो बोलो, नरेंद्र मोदी जी का क्या हो गया? नरेंद्र मोदी से पूछिए ना उनको क्या दिक्कत हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने भी तो अपनी वाइफ को छोड़ा है। बताइए ना आप मुझे, बड़ा प्यार प्यार आपको उमड़ के आ रहा था, बड़ी चिंता हो रही है महिलाओं की। रोहित शर्मा महिला विरोधी है, एक महिला का जो प्यार है उसके लिए आप उसके साथ नहीं है। क्या देश के प्रधानमंत्री महिला विरोधी हैं? बताइए ना, देश के प्रधानमंत्री महिला विरोधी हैं? बोलिए। मोहित शर्मा को सचिन से प्रॉब्लम है? क्या आपको देश के प्रधानमंत्री से प्रॉब्लम है? क्या मोहित शर्मा चाहता है कि सीमा पाकिस्तान चला जाए? क्या जाहिर से चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री वापस से अपनी पत्नी को घर लेकर आए? बताइए। उनका मामला है उनका पर्सनल मामला। नहीं नहीं, तो वो उनका पर्सनल मामला है, तो ये हमारे देश का मामला है। अरे ये सीमा और सचिन का मामला है, समझ नहीं रहे तो आप? सीमा और सचिन का मामला है तो आप तो ऐसे उछल रहे हैं जैसे आप सीमा के देवर लग रहे हैं या उसके चचिया ससुर लग रहे हैं। देवर ही है, जेठ हैं क्या आप उसके? आप सीमा के जेठ लग रहे हैं। देवर है।
हैं। मैं तो नहीं हूँ भाई, मैं तो नहीं हूँ। यही है सीमा का जेट, देख लीजिए आप इसे। पाकिस्तान की फोर्स सीमा हैदर को वापस लेके जाती है तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान की जो सीमा हैदर है उसको भारत देश की जेल के अंदर उम्र कैद रखा रहना चाहिए। तो दोस्तों कितना सहमत है इस मोहित भाई से, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताना। और ये बिल्कुल सही बात बोला कि भाई अगर सचिन 4 जवानों को वहां का मार के आता पाकिस्तानियों को ना, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई नाम कमाया है, अच्छा काम करके आया है। और कोई सीमा हैदर को कोई लप्पू जाके पाकिस्तान से नहीं लेके आया। सीमा हैदर खुद अपना घर बार बेच के नोटों के दम पे हिंदुस्तान में कदम रखी है। समझ गए? इस बात को आप माने या ना माने। जो लप्पू बोलता है ना मैं पाकिस्तान का दामाद हूं, एक बार जाके तो देख किस तरह की तेरी खातिरदारी होती है लप्पू। और जो इस सीमा हैदर को जो राष्ट्रीय भाभी बनाते जा रहे हो, तो इसे बनाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे हिंदुस्तान की कभी ये भाभी नहीं बन सकती है, क्योंकि ये जासूस है, जासूस और कुछ नहीं। समझ गए? कौन अपने छोटे छोटे बच्चों को फोन हाथ में पकड़ा देता है? भाई ये तो कहती थी खाने के लिए रोटी नहीं था मेरे पास, पाकिस्तान में पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, किसी के सलवार फटे हुए थे तो किसी का कुर्ता फटा हुआ था तो वही मैं पहनती थी, एक दूसरे का मैचिंग कर करके। तो इसके पास फोन कहाँ से है? 10-20 हजार का जो फोन था वो भी 4 फोन। मायने रखता है एक महिला घर में और 4 फोन। तो इतनी आसानी से इसके ऊपर से शक नहीं जाएगा किसी का। और हमारे हिंदुस्तान वाले बेवकूफ नहीं है जिसके ऊपर भरोसा करेंगे। वो तो कुछ है चाटुकार जो इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, सीमा भाभी करके इसे कमेंट करते, इसे सपोर्ट करते हैं। और मैं तो कहूंगी इसको बिल्कुल सपोर्ट करना बंद कर दो। अपने आप इसका चैनल डाउन होगा तो पता चल जाएगी ये रोटी कहाँ से खाती है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये रोटी तोड़ रही है खुशी से, ये अच्छे खा पी रही है, कपड़े पहन रही है, तो इसके ना जो भाव है ना वो बढ़ गए हैं। तो इसलिए बोलती है ये कि मेरे तो कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। डायलॉग यही झाड़ती है ना। आज क्यों मुंह छुपा के बैठी हुई थी ये इतने दिनों से, जब जम्मू कश्मीर में केस हुआ तो आतंकवादी। और इसका एपी सिंह जो भैया है ना, उस पर भी जांच, मैं तो अपने प्रशासन से कहूंगी, जो एपी सिंह भैया है ना जिसके पक्ष में नाचता गाता रहता है हमेशा, उसके ऊपर भी जांच बिठाना चाहिए कि इतना पक्ष उसके पीछे में क्यों ले रहा है, वो क्यों उसे सपोर्ट करने में लगा हुआ है, क्यों उसको पाकिस्तान नहीं जाने दे रहा है, क्यों उसको जेल नहीं जाने दे रहा है। लेकिन हमारी तो नारा यही रहेगी, जेल या पाकिस्तान, जेल या पाकिस्तान। एक महिला के जान के बदले में हम अपने पूरे देश के जवानों का जान और आम आदमियों का जान नहीं कुर्बान करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें और ज्यादा नहीं कहते हुए, आप लोग समझदार है बहुत। मेरी पब्लिक बहुत समझदार है, अपना अच्छा बुरा जानते हैं। और आप लोगों ने अभी जो इसका रवैया था जो सीमा हैदर का, जम्मू कश्मीर के बाद ये बिल्कुल चुप्पी साध गई थी, फिर एकदम से सोशल मीडिया में आने के लिए इसने कितने ड्रामे किए। किसी सीधे साधे इंसान को भी बोल दिया कि मेरे ऊपर हमला कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्योंकि इसको आना था सोशल मीडिया में फिर से दोबारा। तो किस तरह नौटंकी करके आऊँ ये इसका समझ नहीं आ रहा था। तो किसी को भी जो इससे घर में मिलने वाले गए तो उसको इसने कह दिया कि भाई ये मेरे ऊपर हमला करने आया है। और इस तरह से फिर से उस दिन से सोशल मीडिया में आना ये स्टार्ट हो गई है। देखते हैं चाल कितनी चलती है ये। लोमड़ी से भी ज्यादा तेज है इसका दिमाग। तो हमारे भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ये, और हमारे भारत में रहने लायक नहीं है ये। एपी सिंह कितनों भी गला फाड़े, इसे नागरिकता मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी, कभी नहीं मिल सकती नागरिकता। ये हैदर थी, हैदर ही रहेगी ये, सीमा हैदर। तो दोस्तों आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।